भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की फसल में पहला खाद कब और कौन सा डालना चाहिए। प्याज की फसल की पैदावार बढ़ाने वाले खाद के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, प्याज की नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। यानी कि आप प्याज की नर्सरी करके प्याज की खेती कर रहे हैं तो 20 से 25 या 25 से 30 दिन के बाद आप प्याज की रोपाई कर सकते हैं। दोस्तों, रोपाई के पहले आपको कौन कौन से खाद डालना चाहिए और जब प्याज की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में या 40 दिन की अवस्था में हो जाती हैं तो उस समय पर कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने अभी बताया प्याज की नर्सरी कर रही हो तो प्याज की नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद आपको खेत की अच्छी तरह से हकाई जुताई करके आपको खेत की तैयारी के समय 1 एकड़ में आपको 50 किलो DAP या 50 किलो NPK 12-32-16 खाद और 50 किलो आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद और 50 किलो आपको पोटास का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि DAP या NPK का 1 कट्टा, SSP के 2 कट्टे और पोटास का 1 कट्टा आपको खाली खेत में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में आपको कुल्ली पाटा करके खेत को समतल करके उसमें क्यारियाँ डाल देनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद अगर जब आप इसको लगा देते हो, पानी लगा देते हो और प्याज की रोपाई 30 से 40 दिन की अवस्था में हो जाती है तो प्याज की रोपाई के 30 से 40 दिनों के बाद आपको अपनी फसल में 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर इस समय पर 30 से 40 दिनों के बाद यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया के अंतर्गत 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करती हैं, पौधे में हरापन लाती हैं, पौधे की ग्रोथ की जड़ें को लंबाई बढ़ाती हैं, तने को मजबूती प्रदान करती हैं। तो आपको प्याज की फसल में 30 से 40 दिनों के बाद आपको 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आपको 10 किलो केमेक्स सुपर का प्रयोग करना चाहिए। केमेक्स सुपर के अंदर अनेक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें अनेक प्रकार के विटामिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरान, जिंक, सल्फर वगैरह सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व केमेक्स सुपर के अंदर पाए जाते हैं। जो भी पौधे को अनावश्यक पूर्ति नहीं हो पा रहे हैं वो इस खाद से पूर्ति हो जाती है। इसके साथ ही आपको 1 किलो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, ह्यूमिक एसिड का आपकी फसल में काम होता है जड़ों को अधिक गहराई तक ले जाना, जड़ों की शाखाएं ज़्यादा फैलाना और जड़ें को मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ ही ये पौधे में हरापन का काम करता है, पौधे की ग्रोथ में भी सहायक होता है। इसलिए दोस्तों, आपको प्याज की रोपाई के 30 से 40 दिनों के बाद में इन तीनों खाद का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ ही अगर आपने प्याज की रोपाई के समय किसी भी प्रकार का खाद का प्रयोग नहीं किया है तो इनके अलावा भी आपको प्याज की फसल में 1 एकड़ में आपको 20 किलो पोटास और 19-19-19 NPK खाद का स्प्रे और आपको 5 किलो जिंक खाद का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, जो मैंने इस वीडियो में खाद बताए हैं, आप प्याज की फसल में समय रहते इन खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो प्याज की फसल की पैदावार जरूर बढ़ती है। दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।